नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंदसौर सड़क दुर्घटना में शहीद हुए जवान गोवर्धन सिंह सिसोदिया की निकाली गई शव यात्रा गुराड़िया देदा के समीप परिजनों और ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे तक लगाया जाम। मंदसौर सड़क दुर्घटना में शहीद हुए जवान गोवर्धन सिंह सिसोदिया की निकाली गई शव यात्रा में शामिल हुआ जनसैलाब गुराड़िया देदा के समीप परिजनों और ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे तक लगाया जाम। सरकार से आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की करी मांग। विधायक ने मौके पर पहुंचकर दिया हर संभव मदद का भरोसा। बीते दिनों सिक्किम में सैन्य कामकाज से जा रहे जवान गोवर्धन सिंह सिसोदिया की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। गोवर्धन सिंह मंदसौर जिले के गुड़बेली के ही रहने वाले थे। खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया था, जिसके बाद आज शव घर पहुंचने पर सभी की आंखें नम हो गई। जवान गोवर्धन सिंह की जब शव यात्रा निकाली गई तो उसमें शामिल भीड़ यह बताने के लिए काफी थी कि जिले के बेटे और देश के रक्षक की अकस्मात मृत्यु पर कितने लोग दुखी थे। शव यात्रा जब गुराड़िया देदा के समीप पहुंची तो परिजनों और ग्रामीणों ने शव यात्रा को रास्ते में ही रोककर सड़क जाम कर दी। परिजनों की मांग थी कि जवान को शहीद का दर्जा दिया जाए और 1 करोड़ रुपया भी मिले। शहीद गोवर्धन सिंह सिसोदिया के परिवार में कमाने वाला नहीं है, जिसके कारण सरकारी नौकरी की भी मांग की गई। इस मांगों के साथ जमकर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के खिलाफ नारे भी लगाए गए। वे मौके पर पहुंचे और सीएम के साथ हुई चर्चा के बारे में शव यात्रा में शामिल लोगों को विस्तार से जानकारी भी दी, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। फिलहाल यशपाल सिंह सिसोदिया ने शहीद की पत्नी को विधायक निधि से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया है और गांव में लगने वाले स्मारक में भी सहयोग की बात कही है। इस बीच करीब 2 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी, जिसे बाद में पुलिस की मदद से दुरुस्त किया गया। 1 लाख रुपए की राशि में अलग से दिवंगत की पत्नी के नाम की एफडीआर करूंगा। इसलिए कि हम सब मिलकर के करें। मैं समाज से आग्रह काम गोवर्धन सिंह जी सिसोदिया उनका मामला है, उसके लिए जाम लगा रखा था और इनकी मांग थी कि शहीद का दर्जा दिया जाए, 1 करोड़ रुपए दिए जाएं और स्टेज बनाया जाए। तो माननीय एमएलए साहब से इनसे बात हुई इनकी और कलेक्टर साहब की ऊपर बात हुई। इनकी सब मांगों और गंभीरतापूर्वक विचार करके निराकरण किया जा रहा है। अभी मांग मानी नहीं गई है, विचार किया जाएगा। मांग मानने का तो क्या है, ऊपर स्तर की मांग पाते हैं सब, तो यहाँ से रिपोर्ट वगैरह भेज देंगे और इसके लिए स्टेचू के लिए एमएलए साहब ने अपनी घोषणा कर दी, जितना पैसा लगेगा वो देंगे। तो नाराज लोगों ने यहाँ पर जाम भी लगा, 2 घंटे जाम रहा, अभी सब खुल गया और सब जा चुके। मंदसौर जिला अस्पताल परिसर में विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। दिव्यांगों को एकत्रित कर कई तरह की सामग्री बांटी गई। मंदसौर विश्व विकलांग दिवस आज दिव्यांगों को एकत्रित कर कई तरह की सामग्री की गई वितरण। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी दी जानकारी। उधर दिव्यांगजन सरकार द्वारा वादे के मुताबिक लाभ नहीं मिलने पर नाराज। पेंशन भी 600 से बढ़कर 3000 करने की मांग। आज विश्व विकलांग दिवस पर शासन प्रशासन द्वारा दिव्यांगों के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत की सामग्रियां वितरित की गई है। किंतु हर वर्ष मनाने वाले विकलांग दिवस पर विकलांगजन ही खुश नहीं है। उनका कहना है कि वादे के मुताबिक सरकार द्वारा उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। विकलांग भाइयों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कोरोना को देखते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसमें विकलांगों और विधवाओं को 3 माह तक 1000 रुपए प्रति माह मिलने थे, किंतु अब तक वो राशि विकलांगों को प्राप्त नहीं हो पाई है। इसके अलावा विकलांगजन प्रति माह की पेंशन बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अन्य राज्य 1800 से 2000 रुपए तक पेंशन दिया करते हैं और प्रदेश सरकार मात्र 600 रुपए देती है, जिसे बढ़कर 3000 करने की मांग की गई है। फिलहाल प्रशासन विश्व विकलांग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करके विकलांगजनों का डाटा बनाकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना चाहता है। सदस्य हूँ मैं, आपके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ
कि इस साल बजट पेश किया था केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का, जिसमें कोरोना काल को देखते हुए 3 महीने के लिए अलग से व्यवस्था करी थी भारत सरकार ने। दिव्यांग वृद्ध विधवा के लिए 1000 रुपये महीने 3 महीने के लिए लॉकडाउन में देने के लिए, जिसमें आज दिन तक किसी भी दिव्यांग वृद्ध या दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हर साल तो धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार कोरोना की वजह से साधारण रूप में मनाया जा रहा। और मैं आज इस 20 दिव्यांग दिवस पे शासन प्रशासन से मांग करता हूं, मध्य प्रदेश सरकार से, कि हर राज्य में पेंशन कहीं 1800 है, कहीं 2500 है, लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ 600 रुपये पेंशन दी जा रही, और 600 रुपये पेंशन से दिव्यांग भाइयों का गुजारा नहीं चल। मंदसौर बजाज फाइनेंस कंपनी के कार्यालय पर ग्राहकों ने किया जमकर हंगामा। 100 डायल पुलिस भी पहुंची मौके पर, ग्राहकों को लूटा जा रहा है। मंदसौर बजाज फाइनेंस कंपनी के कार्यालय पर ग्राहकों का हंगामा। स्टेटमेंट के नाम पर राशि वसूलने सहित समय से पहले पेनल्टी काट लेने को लेकर किया हंगामा। हंगामे की सूचना पर पहुंची डायल 100 मैनेजर को लाया गया कोतवाली थाने। आज सुबह बजाज फाइनेंस के कार्यालय पर ग्राहकों ने हंगामा कर दिया। जमकर हुए हंगामे के बाद मौके पर डायल 100 पहुंची और मैनेजर को कोतवाली थाने पर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि फाइनेंस कंपनी द्वारा गलत तरह से बैंक स्टेटमेंट निकालने के नाम पर राशि वसूली जा रही थी। साथ ही लॉकडाउन के दौरान भी पेनल्टी लगाकर राशि वसूलने का काम जारी था, जिसके कारण आज आक्रोशित हो उठे ग्राहकों ने कंपनी के कार्यालय पर हंगामा कर दिया। ग्राहकों का कहना है कि स्टेटमेंट के नाम पर 50 रुपए लिए जा रहे हैं और हर माह की 6 तारीख को भराने वाली EMI पर 2 तारीख से ही पेनल्टी लगाकर राशि वसूली जा रही है, जिससे उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है और बेवजह ही एक ही दिन में कई बार रुपए कट रहे हैं। ग्राहकों ने इस कृत्य को बैंक का फर्जीवाड़ा बताया है। दूसरी ओर फाइनेंस कंपनी के मैनेजर स्टेटमेंट के नाम पर रुपए लगाने पर आदेश की बात कर रहे हैं, किंतु आदेश बताने पर नजर चुराते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे साफ हो रहा है कि कंपनी द्वारा गलत तरह से ग्राहकों को लूटा जा रहा है। फिलहाल ग्राहकों की शिकायत पर मैनेजर को कोतवाली पर ले जाया गया है और मामले की जांच की जा रही है। मैंने पहले तो टीवी ली थी तो उनकी किस्त पूरी कर दी, फिर बाद में मैंने मशीन ली कपड़ा धोने की, तो उनकी लॉकडाउन लग गया। फिर बाद में पैसा कहाँ से लाऊं मैं, तो 1 महीना बाद में घर बुला के इनको पैसा दिया। तो तारीख है ही नहीं, जिस दिन पैसा आ जाए उस दिन पैसा दे देती मैं इनको। तो उनसे पेरेंटी लगा दी और खाली चेक बैग में लगा। कि कस्टमर की EMI लगती है 2 तारीख को अपने पास, तो क्या कस्टमर ने बहुत सारे कस्टमर ने 2 तारीख को पेमेंट किया, तो क्या जो चेक रहता है वो प्रेजेंटेशन चला जाता है। तो उस कारण क्या 2 तारीख को ये जो EMI पे करते हैं वो क्या है, जो किस्त बाउंस के रूप में दिखाती है, जिस रहता है वो अपना स्टेटमेंट चार्जेस रहता है। ये कब से नियम लागू किया गया है? ये कम से कम 6 महीने हो गए सर। किस बात को लेकर किया गया है? ये क्या है कि जो भी कस्टमर आता है बार बार जो स्टेटमेंट मांगता है, मतलब स्टेटमेंट यूँ नहीं पूछता है कितनी EMI बची है, कंपनी ने क्या चार्जेस बस कर दिया है जी। तो 2 तारीख को ही लगा देते हैं और एक ही दिन में 3 बार चेक लगाते हैं और 295 रुपये एक ही दिन में 3 बार कटते मेरी यही समस्या थी। तो मैं अभी आया, मैंने 900 बोला कि स्टेटमेंट दे दो मेरे को, तो बोले कि पैसे दे दो आप 50 रुपये। काहे के पैसे दूँ, जब आज से नहीं 2 साल से मेरा लोन चल रहा है, करीब 20-22 महीना हो गए। मैं पहले भी आया था तो इन्होंने मैंने पहले भी स्टेटमेंट निकलवाया तो मैंने पैसा नहीं दिया था, और उसके बाद लॉकडाउन में इन लोगों ने फ़ोन लगा के कंपनी का ज्योति से, और इनके नाम से जो सज्जन सिंह जी, उदय सिंह जी निवासी लीला, इनके नाम से कि इनके ये शेयर अच्छी है और इस नाम से आप मोबाइल लीजिए और 0% आपके ब्याज लगेगा। उस आधार में हमने एक मोबाइल ली, लेकिन इसके विषय में इनकी तरफ से कोई निर्णय नहीं है। ऐसी कंपनी का लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई करके हमारा जो पेमेंट है वो वापस दिलाया जाना चाहिए। मंदसौर में मिलावट के खिलाफ तहसीलदार और CMO द्वारा दुकान जाकर की गई जांच, मिली गंदगी तो की गई चालानी कार्रवाई। मंदसौर मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत मंदसौर में भी प्रशासन का सर्वे। शाम को CMO सहित खाद्य सुरक्षा अधिकारी और तहसीलदार ने किया निरीक्षण। कई दुकानों से लिए खाद्य सामग्री के सैंपल, नियमों के तहत स्वच्छता नहीं रखने पर वसूली गई राशि। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत मंदसौर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लगातार खाद्य सामग्रियों के सैंपल ले रहा है। आज भी प्रशासन के कई अधिकारियों ने शहर की मिष्ठान दुकानों सहित भोजनालय और बेकरी से सैंपल लिए हैं और स्वच्छता न मिलने पर नगरपालिका द्वारा राशि भी वसूली गई है। शाम होते ही आज शहर में तहसीलदार, नगरपालिका, CMO और खाद्य सुरक्षा अधिकारी सड़कों पर नजर आए। उनके द्वारा
तिरुपति रेस्टोरेंट से पनीर का सैंपल लिया गया। इसके साथ बीकानेर मिष्ठान के गोडाउन से मावे का सैंपल लिया गया और मनीष बेकरी पर खराब चॉकलेट मिलने पर उसे नष्ट करवाया गया। साथ ही गंदगी दिखने पर राशि भी वसूली गई। इसके साथ विभाग द्वारा साईं कृपा भोजनालय से आटे का सैंपल भी लिया गया है। इन सैंपलों की लैब में भेजकर जांच करवाई जाएगी, जहां अगर खाद्य पदार्थ में मिलावट या वो खाने लायक नहीं पाया जाता है तो संबंधित पर कार्रवाई भी की जाएगी। मिलावट मुक्त अभियान के अंतर्गत आज जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न संस्थानों का जांच करके खाद्य पदार्थ गुणवत्ता एवं हाइजीनिक कंडीशन का ऊपर कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या सैंपल लिए गए और क्या क्या सिखवाया गया है? मौके पर हमारे द्वारा आज जिन संस्थानों पर जांच की गई इसमें एक तिरुपति मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाया गया। उसी के तारतम्य में आज मंदसौर जिले में कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र में CMO साहब में और जो फूड एंड सेफ्टी वाले हैं जामोद साहब, तीनों के एक संयुक्त दल द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर जांच की जा रही है। यदि हाइजीन मेंटेन नहीं है तो उनकी नगर पालिका द्वारा रसीद काटी जा रही है और यदि उनके वो सामग्री खराब मिलती है तो उनके सैम्पलिंग फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा की जा रही है। आज इस मिलावट के विरुद्ध अभियान के तहत जो है ये कार्रवाई जो है जैसा कि तहसीलदार साहब ने आपको बताया, माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हम लोग विभिन्न क्षेत्रों पे गए। इसमें हमने 2 महत्वपूर्ण चीज़ें देखी, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर भी हमारे साथ हैं। वो कुछ जगहों पर उन्होंने सामग्रियों के सैंपल भी लिए और हम लोगों ने वहाँ पर स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, इस बाबत आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।